अब हम लोग पढ़ेंगे तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, धातु क्या होती है, धातु क्या होता है, उपधातु क्या होती है। ठीक, अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टॉप। अब देखो तत्व एलिमेंट, तत्व वह मूल पदार्थ है जिसको रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दूसरे तत्व में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, सोडियम Na। ठीक, अब सोडियम को हीलियम में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, तो ये इसे तत्व कहते हैं। अब तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण वो होता है परमाणु, एटम। एटम क्या होता है? एटम। अब देखो एक होती है, अभी आगे काम आएगी, परमाणु किसे कहते हैं? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। अब परमाणु में एक होती है चीज परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। चलो इसकी डिफिनेशन हम लिख ही देते हैं। परमाणु क्रमांक परमाणु में परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक, जैसे Na जो होता है, ये जो Na है अभी हम बताएंगे, ये इसका प्रतीक होता है सोडियम का। काहे का? सोडियम का। अब सोडियम में हमें पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन होंगे, तो इसकी परमाणु क्रमांक होगा 11। ठीक, स्टॉप। अब देखो तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, धातु नंबर 2, अधातु। एक तीसरी चीज है उपधातु। दो वर्गों में व्यक्त किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। अब देखो धातु, धातु और अधातु, अगर धातु धातु नहीं समझ पाए तो पूरी केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ पाओगे। धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें जो इलेक्ट्रॉन त्याग सकती, मतलब दूसरे को दे सकती है, उन्हें कहते हैं धातु। और अधातु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उपधातु। और सॉरी अधातु। और उपधातु किसे कहते हैं? जो
अधातु के भी लक्षण प्रदर्शित करता है और धातु के भी, तो उसे कहते हैं उपधातु। ठीक, अब देखो धातु की डिफिनेशन देखो, धातु वह तत्व हैं जो धातु वह तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, देने की, दाता होती हैं धातुएं, और इन पे धनात्मक चार्ज भी रहता है, धनात्मक आवेश रहता है। अब देखो धातु वह तत्व जो अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, उन्हें धातु कहते हैं। वह तत्व जो अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन देने या त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं और देकर जो देगा वो दाता होता है, जो दाता होता है उस पे धनात्मक आवेश होता है, तो वो धनायन बनाती है। जैसे सोडियम, सोडियम, अब सोडियम के 11 होते हैं, तो ये Na+ और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। एल्युमिनियम Al3+ और 3 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही इस पे आवेश आएगा। कैल्शियम Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन, जितने ये जो हैं ये डोनेट कर रहा है, दे रहा है। डोनेट मतलब देना, तो इसे कहते हैं धातु। अब हम चलते हैं धातु की, उपधातु की नहीं, अधातु की ओर। ठीक, अब यहां पे हम सीधे से लिखते हैं अधातु। ठीक, अब हम यहां पे थोड़ा सा, बस थोड़ी सी चेंजेस, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अब देखो अधातु की वह तत्व जो अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, यहां पे थोड़ा साफ लिख दें, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसमें वो क्या कहलाते हैं? उपधातु, अधातु। अब देखो जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये O2- हो जाएगा। ठीक, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही चार्ज आएगा। लिख लो जल्दी से। अब देखो उपधातु क्या होती है। वह तत्व जो धातु और अधातु दोनों
के लक्षण होते हैं उपधातु कहलाती हैं। अब उपधातु होते क्या हैं? जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये कभी कभी ग्रहण भी कर लेते हैं और कभी कभी त्याग भी कर देते हैं, जिसके कारण इनको हम उपधातु कहते हैं। ठीक, देखो अब आते हैं रासायनिक अवस्था में हम तत्व पढ़ चुके हैं। अब दूसरा क्या बचा है? यौगिक। अब यौगिक पढ़ते हैं। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। वह शुद्ध समांग पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में पारस्परिक रासायनिक संयोग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। देखो, जब दो तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और उनसे जो उत्पाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे एग्जाम्पल जल। अब जल में कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें सोडियम और क्लोरीन, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक, अब एक चीज याद कर लो, 1 से 30 तक तत्वों के नाम और प्रतीक भी। ठीक, तत्वों के नाम, प्रतीक, परमाणु क्रमांक, तत्वों के नाम, परमाणु क्रमांक और प्रतीक भी। बाकी अभी जैसे हम ये हाइड्रोजन लिख रहे हैं तो पता होना चाहिए कि ये क्या है। एच इंग्लिश वाला मत एच समझना, क्या है? हाइड्रोजन। ठीक, और ये जल, ये जल का फार्मूला है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम लोग नमक खाते हैं उसका है। ये एसिड है। ठीक, रब करने जा रहे हैं हम। अब देखो लास्ट इसमें का लास्ट है मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है? जिस विलयन के प्रत्येक भाग में सभी गुण समान होते हैं। जैसे अगर यहां पे जितना मीठा है तो यहां पे भी उतना मीठा होना चाहिए। और एक चीज याद रखो, ये इसका एग्जाम्पल है शरबत, चीनी वाला शरबत। और जिसके प्रत्येक भाग में सभी गुण एक समान नहीं होते वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे मिश्र धातुएं। ठीक, अब जो तुम लोगों को इंटर में काम आएगा विलयन। अब देखो तुम लोगों के लिए विलयन विलयन मतलब होता है दो चीजों को आपस में मिलाना। विल प्लस मिलन मतलब मिल के उसमें गायब होना, वो कहलाता है विलयन। ठीक, जब दो समांगी पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो विलयन होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। अब देखो ये तीसरा लेक्चर है। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? द्रव
द्रव को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 भौतिक अवस्था, नंबर 2 रासायनिक अवस्था। नंबर 1 भौतिक अवस्था, नंबर 2 रासायनिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था हम लोग पढ़ चुके हैं। भौतिक अवस्था में द्रव को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। इसको हम लोगों ने DTL में ठीक ठाक इसका पढ़ लिया है। अब रासायनिक देखो, रासायनिक अवस्था में भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब तत्व को भी 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। रासायनिक अवस्था में 3 वर्गों में इसको बांटा गया है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, धातु, अधातु, उपधातु।